हम लोग आज बैठे हैं कृषि बिल 2020 पे चर्चा करने के लिए। ये कानून मोदी सरकार, जी जी बीजेपी एनडीए सरकार के द्वारा अभी कुछ दिन पहले लाया गया है। इस जी कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी किसान या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और लेन देन करने वाले प्लेटफॉर्म को किसी व्यापार क्षेत्र में कृषक उपज में अंतर्राज्यीय या राज्य के भीतर व्यापार करने की आज़ादी होगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पूरे देश में किसानों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया है। कृषि बिल के विरोध में जहां एक और केंद्र सरकार में मंत्री रही हरीसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, वहीं विपक्ष भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी ने बिल को काला कानून बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। हाँ, तो अभी कोर्ट जाने का है नहीं है उसको पता नहीं है, लेकिन बात ये है कि बिल में 3 मुद्दे वो बताए हैं। आपको पता होगा कि किसान जो है वो आज तक, मतलब पहले हम उसको जानकारी पब्लिक को दे देते हैं कि बिल अभी तक कैसे क्या होता था कि किसी भी किसान को माल सेल करना है तो हाँ। माल उसको जो है वो एपीएमसी में जाके सेल करना पड़ता है। जो भी माल अपना उपज जो भी लेके जाता है वो, और एपीएमसी का एक सिस्टम होता है जिसमें वो बीच वाला आदमी दलाल, जिसको ब्रोकर दलाल यहाँ हम लोग बोलते हैं यहाँ गुजरात में, हर जगह पर उसका अलग अलग नाम होता है। हाँ। तो वो उनके ज़रिए ये लोग माल मार्केट में बेचते हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड किया हुआ होता है, एमएसपी, जिसको मिनिमम सेलिंग प्राइस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी फार्मर अगर माल बेचने जाएगा तो एमएसपी से नीचे तो वो माल बेचेगा ही नहीं, और सामने वाला खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि कानून है कि एमएसपी से नीचे, अभी तक कानून था कि एमएसपी से नीचे किसी भी फार्मर का माल नहीं खरीदा जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा हो चुका है कि ये रूल जो है वो उसमें चेंज ये लाया गया है कि फार्मर जो है वो एम सॉरी एपीएमसी में तो सेल कर सकता है, लेकिन साथ में वो दूसरे स्टेट में भी सेल कर सकता है। अगर वो इस स्टेट का है तो दूसरे स्टेट में भी जाके सेल कर सकता है। वो तो पहले भी था, लेकिन पहले उतना छूट वाला राइट नहीं था जो भी है। और दूसरा ये है कि इसमें ये भी हो चुका है कि पहले पहले के मुकाबले पहले फार्मर सिर्फ एपीएमसी में ही जाके बेच सकता था। अब जो है एपीएमसी के बाहर किसी डायरेक्ट किसी व्यापारी के जाकर बेच सकता है। पुराने कानून में ऐसा नहीं है। पुराने कानून में तो उसको एपीएमसी में बेचना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब उसको बाहर जाके बेचना। यहीं पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि बाहर जाके बेचने के ऑप्शन जो दे रही है भारत हाँ सरकार, हाँ। तो इसमें एपीएमसी बंद करने की तो प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए उसमें क्या है पता है, उसमें एक पूरा राउंड खेला जा रहा है, शायद खेला जा रहा होगा, हम किसी पर ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हाँ। फ्यूचर में दो जो मतलब बड़ी हाइपर मार्केट्स है, जियो मार्ट एंड डी मार्ट, तो वो हाँ। इंक्रीज होने की कगार पर है। तो अभी डी मार्ट तो अभी तक तो इंक्रीमेंट में था, लेकिन अभी डी मार्ट का जो मालिक है उसका आपको पता होगा कि 1 आध 1.5 साल पहले ऐसा कुछ आया था कि अगर वो थोड़े टाइम अगर इतना प्रोग्रेस करेगा तो वो रिलायंस को क्रॉस कर जाएगा, देश का हाँ। अमीर आदमी बन जाएगा वो। तो अभी ये अनिल भाई साहब जो है वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं। जैसे ही उसने न्यूज़ व्यूज़ देखा होगा कि भाई ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा तो मैं क्या करूँ इसके मुकाबले, तो उसने जियो मार्ट लॉन्च कर दिया। अभी क्या करना था, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट है उसके पास, तो बोला कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे पास सभी राइट्स रहे और हम ही सब कुछ संभालें। मेरा मेरा मानना ऐसा है, मैं किसी पर ब्लेम तो नहीं कर रहा, लेकिन सोचने सोचने लायक बात है कि एपीएमसी के बाहर अगर बेचते हैं तो व्यापारी कौन होगा? यही तो हो गए व्यापारी, जिस जहाँ पर फार्मर्स को अफोर्डेबल प्राइस मिल सके। ठीक है, छोटे मोटे व्यापारी को बेचेगा तो कोई एमएसपी से तो कहीं कम प्राइस में वो लोग खरीदेंगे उसके पास से। लेकिन बड़ी हाइपर हाइपर सिस्टम जो है, हाइपर मार्केट्स, ठीक है, जैसे कि रिलायंस स्मार्ट हो गया या फिर जियो मार्ट हो गया, उनको दो दो है, रिलायंस स्मार्ट भी है, जियो जियो मार्ट है, और ये डी मार्ट है। तो ये सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन दूसरा दूसरा एक और कंफ्यूजन है कि आपने ऑप्शन दे दिया कि एपीएमसी के बाहर अदर स्टेट में भी लेके जा सकते हैं। तो हाँ, सवाल है कि क्या छोटे मोटे जो फार्मर है इतना ट्रांसपोर्ट मैनेज कर पाएंगे, या उसको कुछ गवर्नमेंट से फैसिलिटी दिया जा रहा है? नहीं, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी फार्मर्स को नहीं दिया जा रहा है। पहली बात ये है, फार्मर्स को तो वैसे भी वो पहले जैसा ही है कि भाई वो माल भी अपने गोडाउन, फार्मर अपने घर में इकट्ठा नहीं कर सकता। जो भी अनाज दाना जो भी माल होगा
वो माल जो है वो कुछ क्वांटिटी कर रख सकता है, लेकिन बाहर को इसको बेचनी ही पड़ेगी, और जिसको वो बेचेगा वो रख सकता है, उसको राइट दे दिया गया है। एपीएमसी में क्या था कि एपीएमसी वाला दलाल या कोई भी आदमी हो, व्यापारी, तो वो माल लेके भी वो रख नहीं सकता अपने पास, उस पर लीगल एक्शन होगा अगर वो माल रखेगा तो। माल ज़्यादा स्टॉक में वो रख नहीं सकता, ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक में वो ले नहीं सकता। लेकिन अब इसमें चेंज वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अब व्यापारी जो है अगर किसी से माल खरीदेगा, समझो कि कोई फार्मर है तो 5 महीने पहले ऑफ सीजन में उनसे माल खरीद लिया है, मतलब ऑफ सीजन तो नहीं, मतलब सीजन में ही माल खरीदा होगा क्योंकि सीजनल पाक आते हैं तो, लेकिन माल खरीदने के बाद अगर सीजन डाउन कुछ ऐसा, मतलब टोर्नेडो वगैरह कुछ ऐसा गॉड ऑफ एक्ट या फिर कुछ कुछ भी जैसे लॉकडाउन हो गया था, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, तो अपने पास तो धरा हुआ माल होगा, उसको ब्लैक में बेच सकता है वो आदमी। ठीक है। हाँ, ये तो तो है। तो ये डिसएडवांटेज जो है ये फार्मर्स के लिए होगा, व्यापारियों के लिए नहीं होगा। फार्मर्स को मतलब क्या है कि मेहनत की है, माल लिया है, माल लेके बेचा है कम प्राइस में, और वो सब जो है वो डबल 3 टाइम्स वाइपर्स का तो पता ही है आपको, 10-10 गुना ज़्यादा जो है, मतलब बहुत मुंबई जैसे एरिया में, सॉरी मुंबई जैसे सिटी में 10-10 गुना ज़्यादा प्राइस में वो लोग बेचते हैं, या फिर कुछ ऐसे ऑफर दे देते हैं, उस ऑफर में भी उसका समझ लो कि 30 या 40% तो एक प्रोडक्ट पे उसका प्रॉफिट होता ही है। वो ऐसे ही करके होता है। पैकिंग वैकिंग कॉस्ट उनको फिर लगता नहीं, क्योंकि पहले ही इतनी कम प्राइस में माल खरीद लिया होगा, तो पैकेजिंग का तो उसको ऐसे भी कोई वो इश्यू नहीं होगा। लेकिन अभी जो बीजेपी, जो मोदी लेड गवर्नमेंट है, इनके हाँ। जो मुद्दों को देखा जाए तो इनका कहना है कि हम पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं, किसानों की आय को दुगना करना है, और ये जो कदम उठाया जा रहा है किसानों की आय को दुगना करने के संदर्भ में ही उठाया जा रहा है। लेकिन अगर आम आम पब्लिक को देखा जाए तो पूरे भारत में जगह जगह अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। कृषि कानून को लेकर पंजाब, यूपी, दिल्ली और कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह धरने पर बैठे हैं। हाँ। कर्नाटक को एक दिन के लिए बंद भी किया गया है। तो ऐसे भी पब्लिक ये सब चल रहा है, खुद फार्मर्स रोड पे निकल चुके हैं, अलग अलग जगहों पे उनकी रैलियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ये सब स्थिति देख के लगता है दिल दाल में कुछ काला है और फार्मर्स के अगेंस्ट में है। देखो उसमें है क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मैंने मेरा ओपिनियन बताया है कि ये सेटिंग भी हो सकता है कंपनीज का गवर्नमेंट के साथ में, समझ रहे हो, कि किसी ओके। को ग्रो होना है तो वो माल कहाँ से उठाएगा। अभी अभी एपीएमसी से वो माल उठाएगा तो उसको महंगा पड़ेगा, तो बोले कि मार्केट को, मतलब मार्केट के सामने उसको टिकना है, तो ठेले वाले से कम प्राइस में हम कैसे दे, वो पहले वो लोग सोचेंगे और उसी हिसाब से चलेंगे। तो एपीएमसी में तो वो कर नहीं सकते वो लोग, एपीएमसी वाले से माल उतना खरीद नहीं सकते, और उसके पास माल उतना होगा होता भी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक लिमिटेशन गवर्नमेंट ने बांधी होती है कि भाई इतनी क्वांटिटी के ज़्यादा आप लोग माल स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सेटिंग हो सकता है, अभी ऐसा कोई बाहर प्रूफ तो है नहीं हमारे पास, हम किसी पर ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लॉजिकली सोचने की बात है, पब्लिक को अगर हम अवेयर करने की बात करें तो ये होता है। जैसे कि वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, पेटीएम बहुत पॉपुलर ऐप हो गई थी, तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सिर्फ पेटीएम नहीं है, और जियो का 4G भी बहुत उसकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हुई थी ये डिजिटल करेंसी को लागू करने के बाद। तो जैसा उसमें हुआ था तो वैसा भी इसमें भी किया जा सकता है, मतलब आई थिंक। दूसरी बात यह है कि अकाली दल जो है, मतलब एनडीए का विश्वास पात्र जो माना हाँ, जाता था, हाँ, बीजेपी के साथ संगठित इतने सालों से, जब से बीजेपी तैयार हुई है, हाँ। तो न्यूक्लियर डेमोक्रेटिक अलायंस से उन्होंने अभी पूरा रिलेशन तोड़ दिया है उन लोगों ने, हाँ, अपने आप को पीछे खींच लिया इस मुद्दा से। पीछे खींच दिया। रिजाइन। हाँ हाँ, जी। और अगर और उसका पावर पंजाब में है, तो पावर तो मतलब गवर्नमेंट पर ही ना हो, लेकिन उसका मतलब जो इंसानी पावर होता है पब्लिक के बीच में, वो वहाँ पर है, तो वो लोग कुछ ऐसा भी करवा सकते हैं कि किसी को कहेंगे कि पंजाब से बाहर बाहर हम लोग माल नहीं जाने देंगे अगर ये इसमें ऐसा नहीं किया तो गेहूँ, पूरे भारत को गेहूँ लेने में दिक्कत हो जाएगी। फिर तो अगर इंपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, तो गेहूँ ज़्यादा भाव में भी हमको मतलब समझ रहे हो कि एकदम डबल भाव हो जाएगा उसका। तो ये भी डिसएडवांटेज होगा हमारे लिए। और बिल बिल को आपको पता है बिल को कैसे पास किया गया था राजीव? बिल बिल को पास किस तरह से किया गया था उसमें आपको? भी, हाँ, इतना पता है, उसमें भी विवाद है बिल को पास हाँ। करने के तौर तरीके में। आम आदमी पार्टी की तरफ से विवाद, संजय सिंह ने, जो आम आदमी के राज्यसभा के सांसद है, काफी जोर 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 शोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। हाँ। संसद भवन में धरना भी दिया उन्होंने किसानों के लिए।
क्या मतलब है उसके मुद्दा पर थोड़ा बताइए। विपक्ष देखे आपने, वो अभी वो रिकॉर्डिंग होगा भी उसमें, राज्यसभा टीवी का वो देखना, जब वो राज्यसभा टीवी जो यूट्यूब पे चैनल है, पब्लिक भी देख सकते हैं, अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग भी देख सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि जब भी एक कुछ भी हुआ था तो उसमें ऐसा वोटिंग लिया जाता है, आपको पता होगा संसद में, राज्यसभा में या लोकसभा में, कि कितने लोग सहमत है इस बात से कि ये इस कानून को पास किया जाए। मतलब वॉइस वोटिंग के आधार पर उन्होंने स्पीकर ने कानून पास कर दिया था। ये संविधान में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप वॉइस वोटिंग करो तो जिसकी वॉइस ज़्यादा हो, संख्या नहीं, ज़्यादा लाउडनेस ज़्यादा हो, हाँ ठीक है, तो वो उनका जो है उसके हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी आपको तो पता ही है कि राज्यसभा में किसके एमपी ज़्यादा बैठते हैं, हाँ करंट गवर्नमेंट के एमपी ज़्यादा बैठते हैं। लेकिन कुछ हाँ कुछ नहीं आते भी, हेमा मालिनी जैसे, वो बात अलग है, कभी हाँ दिखते नहीं। सचिन तेंदुलकर हमारे भारत रत्न, लेकिन राज्यसभा में तो कम ही दिखते हैं। उन लोगों का तो पता नहीं है, लेकिन जो लोग आते हैं उसमें से भी इन्हीं के लोग आते हैं, बाकी तो कोई आता नहीं है। कांग्रेस का तो शायद एक आध दो दिखाई देगा, ठीक है, बाकी हाँ किसी को देखा नहीं। अहमद पटेल जैसा कोई एक आध दो ईमानदार लोग है, वो आ जाएंगे, बाकी कोई दिखेगा नहीं उधर। अभी देखो राजे, ये भी एक इत्तेफाक वाली बात है, राज्यसभा में जो एमपी है वो एमपी है किधर, वो कुछ पता नहीं चलता अपने को कभी कभी तो कहे नहीं नहीं, यहाँ पर तो बस ऐसा ही है भाई, आप जाओ, जैसे स्कूल में नहीं होता बंक मार लिया, तो ये परमानेंट बंक वाले होते हैं। सैलरी आ रही है, क्या दिक्कत है, तो अगर अगर एमपी का पद छूट जाएगा तो पेंशन आएगी, अपने को क्या दिक्कत है, बस अपना अपना घूमो, ऐसा करो। तो कि मतलब ये फन, ये थोड़ी हंसी मजाक की बात है, लेकिन शायद ऐसा ही होता होगा कि अगर हर आदमी घर पे फ्री बैठा है रिटायरमेंट लेके, तो उसको नहीं आना चाहिए क्या उधर संसद में। एक तो ये बात है। दूसरा क्या हुआ कि वॉइस वोटिंग करवाई तो ये बीजेपी का थोड़ा, मतलब उसमें भी आप एक दो तीन चार गिन सकते हो, ऐसे ही बैठे थे, वैसे सीट तो बहुत ज्यादा है, बैठे तो एक दो तीन आप गिन सकते हो वैसे ही, ठीक है। सांसद ने, स्पीकर ने किया कि भाई इस कानून से कौन सहमत है, तो यहाँ आकर के ऐसा आया, और असहमत कौन है तो कम लोगों का आया, तो उसका वॉइस वोटिंग के आधार पर सीधा सीधा, कुछ भी पूछना नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को एतराज ना नहीं, ठीक है, ज्यादा आवाज आ रही है, हाँ, तो ये कानून को, ये बिल को यहाँ से पास किया जाता है और राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ इस पे थोड़े विवाद हुए, हाँ लेकिन अभी जो सिनारियो है, ये विवाद आगे बढ़ते हुए संसद से पास हुए तीनों कृषि बिल पर हाँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाँ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से ये तीनों कृषि बिल अब एक्ट यानी बात वो है। कानून बन गए। वो हस्ताक्षर, देखो हस्ताक्षर वाला मामला जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको पता होगा बचपन में सब लोग अगर हमारा जो नागरिक शास्त्र है, हमारा पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पढ़े ही होंगे, अगर कोई 10वीं तक तो और कोई पढ़ता है तो उनको पता ही होगा कि 3 बार जो है वो बिल को दिखाया जाता है राष्ट्रपति को, 3 बार अगर वो साइन, 2 बार अगर वो साइन ना करे तो तीसरी बार राष्ट्रपति को साइन करनी ही है, वैसा ही है। मतलब कि सपोर्ट लेके आप आओ संसद में से और राष्ट्रपति को डिसीजन लेना। अभी राष्ट्रपति हमारे देश में क्या है हमको पता नहीं है, ठीक है, वो हाँ डम है चलिए। वो, हाँ जैसे, बराबर है। हाँ ये बराबर है, आगे बढ़ते हैं, ये बराबर। हाँ, जैसे मैकडोनाल्ड के बाहर वो नहीं बिठाया होता है, वो मैकडोनाल्ड का वो कार्टून देखा आपने वो, हाँ अब बस उसी टाइप का है राष्ट्र, हमारा राष्ट्रपति सिस्टम तो क्या है, 3 बार, मतलब कि उसको डिसाइड नहीं करने का, 2 बार खारिज किया तो ठीक है, तीसरी बार अगर ग्रुप लाता है संसद का उसके पास है तो राष्ट्रपति जी आपको साइन करना ही पड़ेगा, उसमें किसी की नहीं चलेगी। तो ये भी तो एक है ना, मतलब कि राष्ट्रपति को सोचने का मौका ही नहीं है, उसको खारिज करने का वो ही नहीं है उसके पास। सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की करंट गवर्नमेंट तो सुनती नहीं है, बाकी तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन ये बात है कि राष्ट्रपति ने पास कर दिया तो उसका विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाना हो तो भी बहुमति मतलब उतनी बहुमति चाहिए विरोध पक्ष जितनी, वो किसी को मिला कभी नहीं होती उन लोगों के पास भी हाँ बहुत। वो है, राहुल गांधी ने बोले हैं कि ये कानून को काला कानून बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। लेकिन अभी फिलहाल ये कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है, और इसको तो लागू, संसद ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुका है। हाँ, तो उसी बीच जो है आपको अच्छी खबर एक मालूम होगी कि टमाटर 100 रुपये किलो पार कर चुका है एक बार तो कितनी बार करेगा वो मालूम नहीं है। अभी कानून पास होते हुए भी ये एक है दिक्कत हो, खबर हो। और
प्याज तो उसको भी पार कर चुका है, देखते हैं आगे अब कितना क्या पार करेगा ये इसका। ठीक है। और दूसरी तीनों बात ये, बिल तीनों बिल कोरोना काल में 5 जून को घोषित 3 अध्यादेशों की जगह लेंगे। वहीं हाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पास जम्मू कश्मीर राजभाषा बिल को भी मंजूरी दे दी है। हाँ कृषि बिल को लेकर देश के कई हिस्से में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे को ये लगता है कि सब मीडिया में इतना दिखा रहे हैं, जो तथाकथित चैनल है, कि भाई ये बहुत फायदे वाला है, किसान की आय को दुगना करने में सहयोग करेगा, तो फिर किसान लोग सड़क पे क्यों? देखो, इसमें भी एक बात है, आपको पता है हमारे देश में, और हाँ आप तो बिहार स्टेट से हो, गुजरात में भी है, मतलब जो भी खेती प्रधान स्टेट है वहाँ पर, मतलब यहाँ साउथ गुजरात वगैरह जहाँ पर हम दोनों रहते हैं, आप बड़ौदा में सूरत में, तो यहाँ पर क्या है कि हम दर्शकों को बता दें कि हम दोनों एक प्लेस में नहीं है, ये कहीं बड़ौदा के पास है, मैं यहाँ सूरत में बैठा हूँ, सॉरी अब तो आप ही तो आप पंचमहाल के पास हो, तो वहाँ पर है, मैं यहाँ सूरत में बैठा हूँ। ठीक है, अभी कन्वर्सेशन चल रही है, हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि किधर भी हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं कहीं पर भी पूछ के। ठीक है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो मैं क्या बता रहा था राजीव, फ्रेंच कट भी अच्छी बना ली है, अमिताभ अमिताभ जैसा स्टाइल करने का बात, क्या बात है ना? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है यार। तो नेक्स्ट हम दोनों की, डिस्कशन, नेक्स्ट डिस्कशन क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, थैंक तो यू, तो थैंक मैं यू क्या अभी। बोल हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोगों ने, अच्छा कहाँ था मैं, हाँ तो क्या है कि ज़मींदार लोग हैं, ठीक है, ज़मींदारी तो हर स्टेट में है, मतलब समझ रहे हो, तो जो लोग ज़मींदार लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इसको किस प्राइस में बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर एमएसपी का सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी उससे भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो गवर्नमेंट ने मना किया कि हम एमएसपी का सपोर्ट नहीं करेंगे, एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, उनका सपोर्ट गवर्नमेंट अभी नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। तो व्यापारी जो है वो 1200 पर क्विंटल के माल को 800 में भी खरीद सकता है। ठीक है, खेडूत को जहाँ पर 1000 रुपये मिल रहा है पीएमसी में मिनिमम, अगर आप बताओ किसी भी कॉमन कॉस्ट, कॉमन पाक जो भी हो खेत का, उसके हिसाब से अगर मिल रहा हो, सम फॉर एग्जांपल 1000 रुपये मिनिमम मिल रहा हो, तो बाहर अगर कोई व्यापारी उसको अप्रोच करेगा तो वो बोलेगा कि मैं 800 में ही आपसे लूँगा, या फिर एग्रीमेंट, कभी उसमें तो ऐसा भी हो चुका है कि देखो एपीएमसी के उसमें ऐसा था कि सीज़न आएगी तो उसी वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद आप बेचोगे। अभी इसमें क्या है कि आपके पास माल पड़ा है, आप मतलब 5 महीने बाद ये फसल आपकी होने वाली है, तो इस फसल का 5 महीने से पहले वो आपके पास से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। फिर अगर डिमांड बढ़ी और भाव बढ़ा तो भी आप भाव नहीं, खेडू सॉरी फार्मर जो है भाव नहीं बढ़ा सकता, उसको उसी प्राइस में व्यापारी को बेचना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। अभी क्या है कि हमारे ज़्यादातर प्रतिशत जो है हमारे देश में छोटी छोटी ज़मीन वाले किसान हैं, ज़मींदार बहुत कम है। ज़मींदार हर एक गांव में एक आध या दो ही होते हैं, बाकी तो छोटी छोटी ज़मीन वाले किसान होते हैं। फ़ायदा है किनको, ज़मींदारों को, और उसके तो पॉलिटिकल कनेक्शन भी होते हैं सरपंच वगैरह के साथ, और उसके साथ तो अगर उसको कोई ठगना चाहे तो चाहकर भी नहीं ठग सकता, कोई भी माए बाप आ जाए बीच में। लेकिन हाँ, ज़्यादातर सिनेरियो जो है हमारे देश में वो है छोटे फार्मर्स का, तो छोटे फार्मर्स को उसमें बहुत दिक्कत होगी। और एक खुशी की बात आपको बताऊं कि गिरती जीडीपी में अब थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, और वो ग्रोथ होने का कारण ये है कि लोग जॉबलेस होने के बाद अपने गांव चले गए, अपने खेत में खेती करके उसका प्रोडक्शन किया, उसके थ्रू देश को उसके थ्रू रेवेन्यू मिला, उसके थ्रू देश की जीडीपी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो समझो कि अगर फार्मर्स को ये करने से, ये करने की वजह अगर बेनिफिट ज़्यादा दिया जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले फार्मर्स को ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ पर कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और फार्मर्स को नहीं, ये पहले से चला आ रहा है लेकिन आजकल लेकिन ये आजकल कोरोना काल में ये हमको सीखने को मिला कि फार्मर और खेती कितना महत्व इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमारा देश खेती प्रधान है। देखो, अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें, डेवलप कंट्री की जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है तो उसका मेन बिजनेस क्या है, खेती, मतलब वो खेती प्रधान देश है, तो वहाँ खेती ही वो लोग करना पसंद करेंगे, वहाँ से ही पैसा कमाएंगे और वहाँ से वो रिच कंट्री बनाए। दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यूएसए। अब यूएसए का मेन काम क्या है, माइनिंग्स, वहाँ पर जो पत्थर होता है वो माइनिंग्स वगैरह करके और उसको निकालना, और वहाँ खदान में से जो भी खनिज मिलता है, सोने से लेकर लोहे तक का जो भी मिलता है, तो जहाँ पर जो उसकी माइनिंग की कंपनी वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ज़मीन में ही माइंस का वो है, पत्थर वगैरह सब।
ठीक है। वैसे हमारे देश में क्या है कि उपज है, हमारे देश में प्रोडक्ट जो होती है वो खेती खाने की प्रोडक्ट होती है, तो अगर हम उसमें ध्यान दें तो डेवलप कंट्री बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता, सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके घर में खेती अच्छी चल रही है तो ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, खेती करके कुछ कमाओ, कुछ करो, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर फार्मर जो है खुद अलर्ट रहे, हर फार्मर एक रहे और अलर्ट रहे और खुद का कुछ डिसाइड करे, कुछ प्राइसिंग वगैरह खुद का एसोसिएशन बिठा के, और कहें कि व्यापारी को हम जो जो भी चीज़ बेचेंगे उसमें प्राइस हम डिसाइड करके बेचेंगे, ऐसा कुछ करे तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। गवर्नमेंट भी उसका मान सकती है, क्योंकि यूनियन की तो कौन नहीं मानता। अगर एग्री। ग्लोबली पूरे कंट्री में अगर यूनियन बना दिया है किसी ने और उसका कोई हैंडलर होगा जो फार्मर ही होगा, तो उसके हिसाब से तो एमएसपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्राइस जो है वो भी उसके हिसाब से रहेगी, तो उन लोगों को फायदा है। ठीक है। एग्री। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, तो ये थैंक यू। कोई फायदा मुझे ये ज़रूर है। हमारा पहला वीडियो था, यूट्यूब पे हम डाउनलोड करने जा रहे हैं। हाँ, दर्शकों से अपील है कि अपलोड करने यूट्यूब जा रहा है राजीव। हाँ, हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, अपलोड यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहे हैं। अपलोड कर रहे हैं। और दर्शकों से अपील है कि ये पहला वीडियो है, इसमें सब्सक्राइब करें, रिस्पॉन्स दें, और आगे भी हम जो ज्वलंत मुद्दे, देश के ज्वलंत मुद्दे पर हम अपने विचार हाँ, व्यक्त करते और हैं। हमारे चैनल का नाम है भारत में कहाँ बा। मैं तेजस राज और ये राजीव रंजन। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। हर बार ऐसे नए नए अपडेट्स जो है पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर हम लेकर आएंगे, और ज़्यादा अच्छी खबरें होगी पब्लिक के रिलेटेड तो वो भी लेकर आएंगे। बस कनेक्ट रहेगा हमसे, और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। बाकी सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा अपडेट जितना चाहिए उतना। बराबर है ना राजीव? बराबर, थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में राजू। ठीक है, जल्दी नया टॉपिक लेके आते हैं लोगों के पास, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी।